हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए एक लेटेस्ट अपडेट पता चली है, वही मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आप लोगों से समझाना चाहूँगा आपको कि क्या एक्चुअली में हुआ है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। लेकिन दोस्तों, खबर को हम डिस्कस करेंगे उससे पहले सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड फ्राइडे के दिन किस तरीके का पैटर्न दिखाया। देखिए, फ्राइडे को बहुत ही डिसअपॉइंटिंग पैटर्न दिखाया इसने। 6.80 के ऊपर ओपन होने के बाद 6.85 का हाई और 6.55 का लो बना डालता है, जो कि आई थिंक इसका लोअर सर्किट नहीं, लोअर सर्किट 6.45 का लगा था। लेकिन फिर भी ये बहुत गंदी चाल, ये चाल देख करके बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अपर सर्किट लगाएगा, ये लोअर सर्किट की तरफ भाग रहा है। कमाल है। चलिए खैर, और अगर हम देखें तो इसके अंदर वॉल्यूम 1,72,82,985, मार्केट कैप 6,008 करोड़ रुपए और 6.75 के ऊपर बंद हुआ। बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करते रहेंगे, खबर को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। देखिए, बहुत इंतज़ार था कि कोई चीज़ डेवलप हो, कुछ चीज़ पता चले, लीक हो, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन इस बीच चलिए एक खबर तो आई कम से कम। खबर ये है, आईआईटीएम सुज़लोन, ये दोनों ने हाथ मिला लिया है, दोनों ने बिग कोलैबोरेशन किया है, ताकि विंड एनर्जी और उससे रिलेटेड फोरकास्टिंग करने के लिए कुछ चीज़ें डेवलप करी जा सकें। ये चीज़ें क्या हैं, मैं वही चीज़ तो आपसे अभी डिस्कस करूँगा। उससे पहले आईआईटीएम के बारे में बताना चाहूँगा। आईआईटीएम का मतलब ये नहीं है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई मद्रास, ऐसा नहीं है। आईआईटीएम का फुल फॉर्म है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटीरियोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल नहीं है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी। जी हाँ, आईआईटीएम का मतलब है, आईआईटीएम का मतलब है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी। आईआईटीएम और सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने कोलैबोरेशन कर लिया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 3 इयर्स के लिए, ताकि दोनों मिल करके जॉइंट प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर सकें। राइट, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर सकें इन मिजो स्केल मॉडलिंग एंड विंड फोरकास्ट रिक्वायर्ड फॉर विंड एनर्जी पर्पस। अब यहाँ पे टर्म आया है एक मिजो स्केल मॉडलिंग। मिजो स्केल मॉडलिंग क्या होती है बताइए। मिजो स्केल मॉडलिंग का मतलब है तो दोस्तों, ये एक तरीके से एक तरीका है जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन को करने के लिए काम आता है। यानी मिजो स्केल मॉडलिंग एक तरीके से न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन टेक्निक है जो मेटीरियोलॉजिकल वेरिएबल्स जैसे कि विंड, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये कहाँ पे डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कहाँ पे कितना ज़्यादा कब, ये सारी बातें जो है मॉडलिंग, मेसो स्केल मॉडलिंग टेक्निक के माध्यम से पता करी जाती हैं, ताकि विंड एनर्जी को एनहांस तरीके से डेवलप किया जा सके। राइट, और इस टेक्निक की मदद से जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर तो एक्सप्लोरेशन होता ही है, प्लस 20 किलोमीटर डीप इन एटमॉस्फेयर। जी हाँ, एटमॉस्फेयर में 20 किलोमीटर डीप तक जा कर के ये एक्सप्लोर कर पाता है मेसो स्केल मॉडलिंग टेक्निक, जो कि न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन टेक्निक है, जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि जो मेटेरोलॉजिकल वेरिएबल्स है, जैसे कि विंड है ना, विंड वेरी करती रहती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं किसी डायरेक्शन में। प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये सारी पॉइंट्स जो है मैटर करती हैं विंड एनर्जी के हार्नेस करने के लिए। राइट, तो इन चीज़ों को टेक्निकली देखने के लिए आईआईटीएम जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा यहाँ पे, और मेसो स्केल मॉडलिंग को इंस्टॉल करेगा। इसके अलावा विंड से जुड़े हुए कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे आईआईटीएम एंड सुज़लोन इंक्ड, दोनों ने, सुज़लोन एनर्जी एंड आईआईटीएम ने एक 3 साल का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और इस 3 सालों के 3 इयर्स के लिए जो साइन किया, उसमें इसमें जो प्रेजेंस थी आईआईटीएम के जो प्रोफेसर थे रवि नंजोदिया, इसके अलावा सुरेश पिल्लाई जो कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनकी मौजूदगी में किया गया है।
तो यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन अगर आप देखिएगा तो IITM जो है यहाँ पे वेदर रिसर्च और फोरकास्टिंग मेसो स्केल मॉडल्स को इंस्टॉल करेगा, ताकि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया जा सके ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर, यानी सुज़लोन एनर्जी के जो प्रेमाइसेस हैं पुणे के अंदर, उन जगहों के बात करी जा रही है। राइट, तो दोनों इंस्टीट्यूशन जो है मिल करके काम करेंगे विंड एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, उसके एनहांसमेंट के लिए और रेन फोरकास्टिंग मॉडलिंग के लिए। तो दोस्तों ये एक लेटेस्ट अपडेट थी, यहाँ पे दोनों की तरफ से एफर्ट्स लगाया जाएगा ताकि टेक्निकल डेटा को भी कलेक्ट किया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए नॉलेज को कलेक्ट करा जा सके, टेक्निकल डेटा को एक्सचेंज किया जा सके, है ना। एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग, पर्टिकुलरली मेसो स्केल मॉडलिंग फॉर विंड एनर्जी पर्पस। तो मेसो स्केल मॉडलिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। आप देख सकते हैं मेसो स्केल मॉडलिंग के बारे में इतना सब कुछ भरा पड़ा है, तो मैं इतना सब डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट था, मेन मुद्दा था, अरे मेन पॉइंट अभी भी समझिए। मेसो स्केल मॉडलिंग एक टेक्निक है जिससे हम पता कर पाते हैं कि विंड एनर्जी कहाँ पे कितना प्रोड्यूस करी जा सकती है, कहाँ पे सेटअप करी जा सकती है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, क्या प्रेसिपिटेशन है। ये टेक्निक से हम एटमॉस्फेयर के अंदर तक जांच कर पाते हैं 20 किलोमीटर डेप्थ इन एटमॉस्फेयर, और पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, जहाँ पे जैसे कि इस कंपनी के लिए पुणे के अंदर जियोग्राफिकल एरिया है, जो प्रीमाइसेस हैं वहाँ की बात करी जा रही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मैंने मोटा मोटा समझाने की कोशिश करी इस पूरी टेक्निक को, और प्लस ये जो कोलैबोरेशन किया गया है इन दोनों के बीच में। तो दोस्तों ये एक अपडेट पता चली जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, एंड टेक केयर।